हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावनी स्टडी पॉइंट। तो आज डे 6 की सीरीज़ में हम पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था? परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। और आज हम नॉन परफेक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब √7 है आपका, √11 है, √13, √47, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? ये सब आपके कहलाते हैं नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट, करेक्ट। अच्छा, अब इनको हम कैसे निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स, ये सीखेंगे। और इसको सीखने के लिए बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक बेसिक फॉर्मूला। अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप बहुत ही जल्दी किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को निकाल सकते हो। जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू √x प्लस माइनस वाई अपॉन 2√x। ये आपका फॉर्मूला है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए, आगे के लिए भी ये फॉर्मूला हर टाइम आपको यूज़फुल होगा अगर आपको किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को निकालना है। कैसे होगा ये देखो। सपोज मैंने ले लिया √7, राइट। फॉर्मूला मेरा क्या कह रहा था? x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू √x प्लस माइनस वाई अपॉन 2√x। अब यहाँ वैल्यू 7 दे रखी है सिंगल। इसको मैं ऐसा किस में ब्रेक करूँ कि x और y में ये ब्रेक हो जाए, राइट। अब जो बात आपको ध्यान रखनी है ना, वो सीखो। वो बात ये है कि आपको ये x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू √x जो दे रखा है, तो मतलब आपको x की वैल्यू ऐसी लेनी है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर निकले। मतलब 1 हो, 4 हो, मतलब इस डिजिट को तोड़ना ऐसे है कि x की वैल्यू जो हो वो परफेक्ट स्क्वायर की हो, ठीक है। 1 ले लो, 4 ले लो, 9 ले लो, आप 16 ले लो, 25 ले लो। तो कहने का मतलब ये है कि 7 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? देखो ध्यान से, यहाँ 7 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बनेगा? तो आपका क्या बन रहा है? 9 बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो 9 माइनस 2, 9 माइनस 2। 7 को क्यों लिखा 9 माइनस 2? क्योंकि मैंने क्या किया, हमें पता था कि हमको x को ऐसा नंबर देना है जो परफेक्ट स्क्वायर निकले, और 7 के पास होता है 9, इसलिए मैंने 9 माइनस 2 लिख दिया, करेक्ट। अच्छा, अब आपने 9 माइनस 2 तो लिख दिया। करना क्या है? अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको देखो x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। मिल गई। x आपको क्या मिला? x मिला हमें 9, और y क्या मिला? y मिला 2। जब x और y की वैल्यू आपको मिल गई तो आपको कुछ नहीं करना है। जब x की वैल्यू आपको 9 मिल गई, y की वैल्यू आपको 2 मिल गई, आपका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू √x प्लस माइनस वाई अपॉन 2√x, राइट। हम यहाँ पे √7 को क्या बना रहे हैं? 9 माइनस 2, मतलब यहाँ प्लस का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ देखो लिखा भी है कि प्लस भी है और माइनस भी है। तो अगर प्लस हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी प्लस लगेगा, अगर माइनस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, राइट। मतलब √7 को हमने √9 माइनस 2 लिखा, यानी x माइनस वाई लिखा। तो यहाँ आपका फॉर्मूला कैसे खुलेगा? √x, और यहाँ प्लस माइनस में क्या लगेगा? माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि यहाँ माइनस था, x माइनस वाई, राइट। और फिर y अपॉन 2√x। वैल्यूज़ डाल दो, आपका स्क्वायर रूट निकल आया। देखो कैसे, √x यानी √9 माइनस y की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 अपॉन 2 √x यानी कि 9
अंडर रूट 9 कितना होता है 3 माइनस 2/2 × 3, राइट। इसको आपने कैंसिल कर दिया 2 को, और आपका जो आंसर आया वो आ गया 8/3। अब इस 8/3 को अगर आप चाहो तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, 326 पॉइंट, ये आपका क्या निकल आया, स्क्वायर रूट निकल आया 7 का। ये आपका स्क्वायर रूट निकल आया। एक और देखो तब आसानी से और समझोगे। सपोज मैंने ले लिया √10, ठीक है। अब फिर से दिमाग में लाओ कि इसको कैसे स्प्लिट अप करो कि जो x आपका आए ना वो x आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, ताकि वो अंडर रूट में अगर हो तो वो सॉल्व हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा 10 के पास 9 है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैंने इसको 9 + 1 लिख दिया, ठीक। 9 + 1 जब मैंने लिख दिया, और अब मैं फॉर्मूला जब खोलूँगी तो ये फॉर्मूला कैसे खुलेगा, √x + y/2√x। सिंपल। x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, डाल दो। √x यानी √9 प्लस y कितना है 1, तो 1/2√9, करेक्ट। √9 यानी 3 + 1/2 × 3, राइट। 3 + 1/6, 10/6। तो यहाँ आपका आंसर कितना आ गया 1.666 अप्रॉक्सीमेट, इसको आप लिख सकते हो 1.67 जो है वो स्क्वायर रूट आ गया किसका, √10 का। क्या कोई दिक्कत हुई? बस मेन फॉर्मूला दिमाग में रखना, अगर फॉर्मूला दिमाग में है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो इसको मैंने सॉल्व भी कर रखा है, कैसे, एक और देख लो पहले। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है √7 का, √10 का, √13 का। अगर आप √13 का भी सॉल्व करना चाहते हो या कोई और नंबर ले लो, ज़रूरी नहीं है कि आप यही ही करो। सपोज मैंने चलो √13 ही ले लिया, ठीक है। तो √13, अब इस क्वेश्चन में देखो आप कि 13 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 13 के पास 9 भी है, 13 के पास 16 भी है। अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ भी कर सकते हो। आप √13 को 9 + 4 भी बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो √13 को 16 - 3 भी बना सकते हो। आप दोनों तरीके से सॉल्व करो, दोनों तरीके से आंसर आपका सेम ही आएगा। जो स्क्वायर रूट होगा ना वो आपकी वैल्यू सेम आएगी अप्रॉक्सीमेटली, राइट। अब अच्छा, इसको मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके आपको बताती हूँ तो शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हमें क्या मिला था, √13। मैंने एक बार √13 को 9 + 4 लिखा, मैंने कहा, और किसी और ने क्या किया कि ऐसे ना करके √13 को लिख दिया √16 - 3, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, √9 + 4 है यानी x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 4 है, एडिशन है ऐसे। तो हम क्या करते थे, √x यानी √9 प्लस y यानी 4/2√9, करेक्ट। √9 मतलब 3 + 4/2 × 3 यानी 6, 2 and 3। हेयर योर आंसर इज 11/3। 11/3 का डेसिमल कर देंगे अगर हम, तो 339.3636 अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर जो आया वो आया 3.66, यानी 3.67 भी कह सकते हो। अच्छा, अब ये देखो 16 - 3 का जो निकालेंगे वो कैसे होगा, तो 16 - 3 यानी √ क्या चला, x - y। जब माइनस चलता है तो यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है, बाकी सब वही रहता है। तो यहाँ x क्या है 16 और यहाँ y क्या है 3। तो हमने कहा √16 माइनस y कितना है 3/2 इंटू √16। √16 कितना होता है आपका 4 - 3/2 इंटू 4 इज 8। यहाँ आपका आंसर कितना आ गया 8 4 32, 32 - 3 इज 29/8।
और इसका अगर आप डेसिमल निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 8,324,50, 86। सेम वैल्यू आपकी यहाँ से भी मिली आपको और सेम वैल्यू आपको यहाँ से भी मिली। देखो 3.66 यहाँ भी आ रहा है, 3.66 यहाँ भी आ रहा है। तो चाहे आप 9+4 की फॉर्म में करो, चाहे आप 16-3 की फॉर्म में मिलो करो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपका निकल आएगा डेफिनेटली, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया एक बार। इसका सल्यूशन मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये √7 को मैंने √9 - 2 लिखा, फिर वही फॉर्मूला जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी कि √x + - y = √x + - y अपॉन 2√x, राइट। तो √7 को आपने वही तरीका से खोला, √x - y = √x - y अपॉन 2√x। आपने सारी वैल्यूज़ डाली, जब आपने ये सारी देखो वैल्यूज़ डाली वही तरीका, तो आपको √7 की वैल्यू क्या मिल गई, 2.67। आप कैलकुलेटर से भी चेक करिए, √7 का स्क्वायर रूट आपको 2.67 ही मिलेगा। सेकेंड इज √10। √10 को मैंने क्या लिखा, 9 + 1 लिख दिया। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे आपको वैल्यू क्या मिली, 1.66। यू कैन चेक द सोल्यूशन ओवर हेयर ऑल्सो, राइट। अब नेक्स्ट ये √13 जो दो तरीके से हुआ था, √9 + 4 भी और √16 - 3। तो अभी पहली स्लाइड में मैंने आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखाया और आपका जो आंसर था वो कुछ ऐसा आ रहा था, वो कुछ ऐसा आ रहा था। तो आपका आंसर ये भी आ गया। इस तरीके से हम किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। अगर आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, क्लियर करना है, तो आप अपने खुद के नंबर्स लीजिए, प्रैक्टिस करिए, यही फॉर्मूला लगाइए और देखिए आपका जो स्क्वायर रूट है ना वो कितनी आसानी से निकल आएगा। ये मेथड और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को निकालने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।